वेलकम सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसे पिछले क्लास जो था हम लोग सिलेबस के ऊपर परिचर्चा किए थे कि जो है हम लोग का बीए पार्ट 2 में कौन कौन से टॉपिक को अध्ययन करना है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो जो पहला पेपर था जिसका नाम था जनजातीय समाज का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, है ना। तो इसके पहले चैप्टर जो है उसका नाम है जनजाति, है ना, जिसमें हम लोग को पढ़ना है अवधारणा, विशेषताएं, जनजाति तथा जाति। ठीक है। और ये पहले यूनिट का चैप्टर है। पहले यूनिट में हम लोग को जो है इतना ही पढ़ना है, एक ही चैप्टर है। दूसरे यूनिट में जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं जितना भी होगा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि सभी को समझ में भी आए, है ना। तो चलिए देखते हैं। हम लोग कहता है कि सभ्यता के विकास के यदि आधार पे हम देखें मानव समाज को, है ना, तो उसको हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। अर्थात जो सिविलाइज्ड डेवलपमेंट हो रहा था उसके आधार पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो सबसे निम्न था वो था जनजातीय, उसके बाद आता है आपका ग्रामीण, और सबसे ऊपर जो आपका आता है वो है नगरीय समाज। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, है ना, जनजातीय, ग्रामीण तथा नगरीय समाज। इसी के द्वारा जो है हम सभ्यता के विकास को मानते हैं। मतलब जब सभ्यता का विकास हो रहा था, डेवलपिंग हो रहा था, तो उस जगह पे जो है आपका जनजातीय, ग्रामीण और नगरीय आधार पर जो था आगे बढ़ा है, जो आज हम लोग नगरीय समाज में निवास करते हैं या ग्रामीण समाज में निवास करते हैं। बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जो अभी भी जो है वे उसी सुदूरवर्ती और जंगली क्षेत्र में ही निवास करते हैं। ठीक है। यदि हम देखें तो मानव समाज का जो विकास का स्तर है वो संस्कृति के प्रारंभिक रूप को नहीं समझा जा सकता। ठीक है। अर्थात जो वर्तमान की जो परिस्थिति है इसको देखने के लिए हमें पहले प्राचीन में भी जाना पड़ेगा, अर्थात जनजातीय समाज को भी देखना पड़ेगा। ठीक है। अर्थात जो मौलिक और सरलतम रूप जो है उसको समझने के लिए हमें जनजातियों की संस्कृति, ठीक है, जो जनजाति हैं उनकी संस्कृति, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, धर्म, कानून और समस्याओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को जो है हम लोग मानव विज्ञान और मानव शास्त्र तथा जनजातीय समाज शास्त्र कहते हैं। ठीक है। यदि हम देखें जो जनजाति हैं उन जनजातियों के प्राचीन प्रारंभिक समय को विकास के साथ साथ यदि आज वर्तमान में जो जनजातियों का विकास हो रहा है उसके लिए हमें इनकी संस्कृति को भी समझना होगा, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को भी समझना होगा। ठीक है। धर्म को, कानूनों को और इनके जो भी समस्याएं थी
उनको भी हमें समझना होगा। तो इन सभी जनजातियों से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने के लिए भी जो है हम कुछ विषयों का भी सहयोग लेते हैं, ठीक है, जिसमें इन विषयों में हम देखें तो मानव विज्ञान है, ठीक है, मानव शास्त्र है और जनजातीय समाज का समाजशास्त्र। इन तीनों विषयों में जो है जनजातियों का बहुत अच्छे से गहनता के साथ अध्ययन किया गया है। समझ रहे होंगे। अर्थात जैसे हम देखें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों में स्पेशली रूप से हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे हम देखें तो साइंस के विषय हो गया, साइंस के विषय में आपका गणित है, तो गणित में सिर्फ हम अंकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री जो होता है उसमें हम लोग रसायन मतलब कि केमिकल का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान जो है आपका, ठीक है, बॉटनी, उस बॉटनी में जो है हम सिर्फ वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से जनजातियों को अध्ययन करने के लिए जो है विशेष रूप से विषयों का निर्माण किया गया है, जिसमें हम सिर्फ इन जनजातियों का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे हम देखें तो आपका मानव विज्ञान है, मानव शास्त्र है और जनजातीय समाज का समाजशास्त्र है। इसमें जो है हम लोग जनजातियों का अध्ययन विशेष रूप से करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि मानव जो है हजारों वर्ष की विकास की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर जो है वर्तमान अवस्था में पहुंचा है। अर्थात हम लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है वह जंगलों में रहता था और मानव जो है वह बंदरों की प्रजाति से जो है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये प्रोसेस और ये प्रक्रिया आज वर्तमान में जो है हम लोग 2 पैरों पर चल लेते हैं, है ना, और हमारे पास 2 हाथ हैं जो पूरी तरह से फ्री 360 डिग्री के एंगल में घूमता है और हमारे पास तीक्ष्ण बुद्धि, है ना। तो इसकी विकास में हम लोग लगभग देखें तो हजारों वर्ष लगे होंगे, तब जाके आज हम लोग इस अवस्था में पहुंचे हैं, ठीक है। एक लंबे समय तक मानव जंगलों और पहाड़ों में भटकता हुआ जानवरों का शिकार और फल फूल के द्वारा अपनी उदर पूर्ति करता रहा है और गुफाओं और घने वृक्षों की अपनी आवास के रूप में चुना, है ना। मतलब जो जनजाति हैं उनकी विकास की जो है काफी समय लगा है। यदि हम देखें वर्तमान में तो हम लोग भी क्या थे, एक तरह से जंगलों में ही रहते थे, लेकिन सभ्यता का विकास हुआ। उस सभ्यता का विकास में जो था कुछ व्यक्ति आगे निकल गए और कुछ जो थे पीछे रह गए। तो जो पीछे रह गए वही जो है ट्राइबल्स कर लें, है ना, जनजाति कर लें, ठीक है। अर्थात ये जो लोग थे जनजाति वो जंगलों में रहने लगे, पहाड़ों में अपना निवास स्थान बनाने लगे और जानवरों के शिकार कर फल फूल का व्यवस्था करके अपनी उदर पूर्ति करते थे, है ना। और धीरे धीरे हम देखें तो कृषि का आविष्कार और पशुपालन का भी आरंभ करने लगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखें तो इतना अधिक हंटिंग होने लगा, मतलब शिकार करने लगे कि धीरे धीरे जो था जंगली के जो पशु थे उनकी संख्या कम होने लगी। तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि यदि इसी तरह से इनको हम लोग समाप्त करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि इनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पशुओं को फिर पालन करना प्रारंभ किया, ठीक है। जैसे हम देखें तो जो पशुपालन करते हैं, है ना, जैसे हम देखें तो बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, है ना, भेड़ पालन, बहुत सारे जीवों को हम लोग पालते हैं और उसके द्वारा जो है हम अपनी उदर पूर्ति करते हैं। तो जब पशुपालन करने लगे तो इनके लिए भी जो था हमें
आहार देना पड़ता था। तो इस आहार के लिए जो है हम क्या किए, कृषि कार्य भी करना प्रारंभ करने। जब कृषि करने लगे तो ये जो जनजाति थे पहले घुमंतु के रूप में थे, है ना। तो जब कृषि करना प्रारंभ किए तो वो घुमंतु से एक जगह अस्थायी निवास करने लगे। ठीक है, तो जब अस्थायी निवास करने लगे तो एक जगह स्थिर हो गए और वे धीरे धीरे अपनी एक जीवन को अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे, एक जगह स्थिर कर रहकर, है ना। अर्थात यदि हम देखें तो अनेक मानव समूह जो है, ठीक है, अभी भी मतलब जनजातियों का जो आप निवास स्थान देखेंगे वो काफी जो है जंगलों में रहते हैं और समूह में भी होते हैं। ठीक है, और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। दुर्गम क्षेत्र मतलब जो सुदूरवर्ती क्षेत्र होता है, जहां पर हम देखें तो इनके निवास स्थान तक जाने के लिए जो है सही रूप से सड़क नहीं होता है। सड़क मतलब रोड नहीं होता है, रास्ता नहीं होता है, पगडंडी की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, और इनकी जो आवश्यकताएं होती हैं बहुत सीमित होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि इन्हें बहुत अधिक आवश्यकताएं नहीं होती है, अपना कम वस्तु में ही जो है अपना जीवन यापन कर लेते हैं। और इनका जो जीवन होता है ना वो बहुत ही सरल जीवन व्यतीत करते हैं, सिंपल साधारण। सिंपल साधारण कहने का मतलब है कि जो भी वस्तु है उसी में जो है इन्होंने अपना जीवन निर्वहन करते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम लोग सभ्य समाज में जाते हैं तो व्यक्ति को कभी आवश्यकता पूरा ही नहीं होता है। आज यदि एक पूरा हुआ तो कल दूसरा का इच्छा होने लगता है, लालसा होता है। लेकिन इन जनजातियों में जो है ऐसा कुछ नहीं होता और ये एक ही व्यक्ति जो होते हैं बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं। यहाँ पे सामान्यीकरण होता है, विशेषीकरण नहीं होता है। समझ रहे होंगे? ठीक है, यहां हम देखें तो समय समय पर एक दूसरे की भिन्न भिन्न संस्कृति वाले मानव समूहों को बीच संस्कृति विशेषताओं का आदान प्रदान भी करते हैं। अर्थात जनजाति लोग जो थे इनमें भी बहुत सारे जनजाति हैं। आगे हम लोग इसको देखेंगे कि लगभग भारत में कितने जनजाति हैं। ठीक है, और इनकी संस्कृति जो है अलग अलग होती है, लेकिन जब एक जगह एक संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे की संस्कृति को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यदि हम देखें तो जनजाति जो है मानव समुदाय को और इनके रीति रिवाज और इनके व्यवहार के तरीके बहुत ही आदिम और आदिकालीन विशेषता युक्त है। कहने का तात्पर्य है कि जो जनजाति हैं इनके रीति रिवाज, इनके व्यवहार, ठीक है, और इनकी विशेषताएं जो है बहुत अधिक प्राचीन है ना। इस वजह से जो है हम देखें तो भारत में जब 1891 में जनगणना हुई थी, ठीक है, तो एक बेंज महोदय थे, उन्होंने जो था बताएं कि घने जंगलों, पहाड़ों और पठारी क्षेत्र, मरुस्थलों और दुर्गम स्थानों पर निवास करने वाले समुदाय को जो है वन्य जाति, ठीक है, या जंगली जाति के नाम से संबोधित किया। कब? 1891 में, है ना। अर्थात हम जनजाति उनको कहेंगे जो घने जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, पठारी क्षेत्रों में रहते हैं, मरुस्थलों में रहते हैं, ठीक है, दुर्गम स्थलों में रहते हैं। तो इस तरह से जो रहने वाले लोग होंगे उन्हीं को जो है हम लोग वन्य जाति कहते हैं अथवा जनजाति कहते हैं। ठीक है, मतलब संबोधित करना मतलब उनको पुकारते हैं, है ना, वन जाति के नाम से और जनजाति के नाम से। अब इसी में हम देखें तो सन 1931 की जनगणना
के अध्ययन में जो था J.H. हट्टन महोदय जो थे, उन्होंने इस समूह को जो था आदिम जाति के नाम से पुकारा। ठीक है, आदिम जाति के नाम से पुकारा, प्रिमिटिव ट्राइबल। और एल्विन महोदय जो थे, ठीक है, एल्विन महोदय, उन्होंने जो था इन्हें सभ्यता का सबसे मौलिक प्रतिनिधित्व मानते हुए, मौलिक मतलब जो भारत की सभ्यता का जो बेस है, जो मूल है, उसके प्रतिनिधि मानते हैं कि जो भारत का डेवलपिंग हुआ है, जो विकास हुआ है, इसके मूल जो है, जड़ जो है, वो इन्हीं आदिवासी है। ठीक है, मतलब कि जो सभ्यता का आरंभ किया वो इन्हीं लोग थे जिसके प्रतिनिधित्व किए, और इन्होंने जो था आदि निवासी अथवा आदिवासी के नाम से प्रयोग किया। ठीक है, और एक जीएस घुरिया है, उन्होंने जो था जनजाति को पिछड़ा हिंदू के नाम से संबोधित किया। ठीक है, पिछड़ा हिंदू के नाम से संबोधित किया। इनका यही मानना था कि जब भारत का जब विकास हो रहा था तो उस समय सब ये जितने भी लोग हैं सब हिंदू थे, लेकिन विकास की रफ्तार में किन्हीं का विकास हुआ और कोई पीछे रह गए। तो जो पीछे रह गए उन्हीं को इन्होंने जो था पिछड़ा हिंदू के नाम से संबोधित किया, और वो पिछड़ा हिंदू जो थे वह जनजातीय लोग थे। ठीक है ना, जनजातियों के पिछड़ा हिंदू के नाम से संबोधित किया, और मानव शास्त्रियों ने इनके लिए घुमंतु आदिवासी, वंडरिंग ट्राइबल्स तथा पहाड़ी आदिवासी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। जो मानव शास्त्री थे, जैसे हम आपको बताएं ना कि यदि हमें जनजाति को पढ़ना है तो इसके लिए हमें 3 सब्जेक्टों को अध्ययन करना पड़ता है, मानव विज्ञान, मानव शास्त्र और जनजातीय समाज का समाजशास्त्र। ठीक है, तो जो मानव शास्त्री है वो जनजाति को घुमंतु आदिवासी, घुमंतु मतलब घूमते रहना और एक जगह से दूसरे जगह रहकर अपने जीवन यापन करना। ठीक है, और आदिवासी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, लेकिन समाज विज्ञानी जो है एक मत नहीं है, मतलब कि जो अरबी सब्जेक्ट के जो स्कॉलर हैं उनका एक मत नहीं है, और उन्होंने बताया, ठीक है, अर्थात यदि हम देखें तो भारतीय संविधान के हिंदी अनुवाद में अंग्रेजी शब्द का ट्राइब्स को जो है जनजाति शब्दों के द्वारा संबोधित किया है ना। जो भारतीय संविधान है, क्योंकि हम लोग देखें तो हमारे देश के जो संविधान है उस संविधान में जो है जनजातियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब इस विशेष व्यवस्था में जो है इनके लिए ट्राइब्स का अर्थात जनजाति शब्द का ही संबोधित किया गया है ना। अर्थात यदि हम देखें तो जनजातीय लोग का पृथक पृथक भूभाग होता है। अर्थात हम देखें तो आपका पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत है ना, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, सभी जगह पे जनजाति है। ठीक है, लेकिन इन सभी जनजातियों का जो है हम देखें तो इनकी जो है आप देखें तो संस्कृति, जीवन स्तर, ठीक है, और आपका धार्मिक विश्वास, भाषा, आर्थिक संरचना अलग रूपों में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कहीं हम देखें तो खेती और मजदूरी करके जो है अपने जीविका उपार्जन करते हैं। ठीक है, और इनकी यदि हम देखें तो भाषा विशेषता भी जो है लगभग सामान्य ग्रामीणों से भिन्न है। अर्थात ये हम देखें तो जो ग्रामीण है और जनजाति है उनकी भाषाओं में अलग अलग हमें देखने के लिए मिलती है। इसीलिए जो है हम लोग जनजाति
एक सरलतम समास के रूप में हमें जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को जो है जनजाति का ये परिचय समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग इसके जनजाति के अर्थ और परिभाषा को अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसकी हम जो है PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके और बहुत ही सरलता के साथ अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, है ना। और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थोड़े से और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के हम लोग यहीं पे क्लास ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जनजाति का अर्थ और एवं परिभाषा को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।